तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा धोलावीरा के बारे में। हम स्थल कर रहे हैं जो इंडिया में जो स्थल मिले हैं उस चीज के बारे में, ठीक है। जो भी स्थल रहे हैं उस चीज के बारे में। और इंडिया में जो महत्वपूर्ण स्थल है, हड़प्पा जैसे पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट है, वैसा लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, ये दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पर आपके चोहुंदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में, यानी वैसे ही इंडिया में ये स्थल है। तो तीसरा मैंने आज इसमें मैंने एक और ऐड भी किया है, जिसमें आप मतलब दो ऐड किए हैं, और बनावली और सूरकोतला, ठीक है। इसके बाद वो छोटे छोटे स्थल रहते हैं, वो हम आगे कल लास्ट टॉपिक होगा स्थल का, ठीक है, उस चीज के बारे में। तो धोलावीरा, मेन चीज आपको ये पता होना चाहिए कि धोलावीरा होता है क्या है, इसका अर्थ क्या होता है और इसका क्या नाम है। इसका मतलब ये कह सकते हो आप कि सफेद कुआं। सफेद कुआं मतलब यहाँ कुएं ज्यादा मिलते होंगे, ये सारी चीजें थोड़ा आपको इस चीज के, सफेद कुआं, ये सारी चीजें, तो उसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि धोलावीरा है क्या, ठीक है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा स्थल इंडिया में किस राज्य में मिले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस स्थल, जो ये स्थल है, जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, वो किस राज्य में सबसे ज्यादा मिले हैं। तो आपको पता होना चाहिए वो है गुजरात, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में मिले हैं, ठीक है। जितने भी अधिकतर मिलेंगे, जो आपको आगे भी पता चलेगा उस चीज के। तो कच्छ एक जिला है जो कि पहले सबसे इंडिया का सबसे बड़ा जिला भी था, अब नहीं है क्योंकि अब लहे हैं, ठीक है। एरिया की दृष्टि से भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो कच्छ जिला में स्थित है ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कच्छ जिले में स्थित है ये, ठीक है। तो उसी प्रकार इसकी खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, बीबी लाल, आपने ये नाम याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में आ सकते हैं, रविंद्र सिंह बिष्ट किसकी खोज की है, बीबी लाल ने किस चीज की खोज की है, जगपति जोशी ने किसकी खोज की है, राखल दास बनर्जी ने किस चीज की खोज की है। तो ये थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे, जो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद ये किस नदी के, मैंने हर चीज के पीछे एक नदियां लिखी है, और नदियां भी याद रखनी है। इससे आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि आपने हड़प्पा जो याद करने वाली चीज है, पहले ये कहां पर है, किस नदी के किनारे है, और किस राज्य में है। ये तीन चार पॉइंट तो आने ही चाहिए, ठीक है, स्थल के बारे में, ठीक है। तो दो नदियां हैं, मानसर और मानहेरा, ठीक है। ये मानसर और मानहेरा एक नदी का नाम है, दो नदियां अलग अलग, उसके बीच में एक द्वीप पड़ता है, धौलावीर वहीं पे स्थित है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि सफेद कुएं के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हर एक पॉइंट मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाली लाइन आपने याद रखनी है, ये आपने ध्यान रखना है, ये वाली लाइन, ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है, था लिखा मैंने, ठीक है। था यानी कि मैंने बोला कि ये भारत का सबसे बड़ा स्थल था मतलब कि अब नहीं होगा, इस टाइम नहीं होगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि इससे अब कौन है वर्तमान 2014-15 के बाद कौन सा सबसे बड़ा स्थल है। और माना तो ये जाता है कि पाकिस्तान में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, उससे भी बड़ा है ये। तो उस स्थल का नाम है राखीगढ़ी। ये आपने याद रखना है, क्योंकि इसमें करंट में यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। राखीगढ़ी अभी भी इसकी खोज हो रही है, राखीगढ़ी, ठीक है। तो ये हरियाणा में है, ठीक है। तो इसलिए अब धौलावीरा नहीं है, अब क्या है, राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है, उससे भी बड़ा माना जाता है, सोचो आप, उनसे भी बड़ा माना जाता है ये एरिया की दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एविडेंस, जो कि एक मेन स्तंभ है हर स्थल का, यहाँ से एविडेंस से आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग, आपने तुलना करनी है हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता में था ना ये सारे एरिया। वैसे जो स्थल मिले हैं, विशेषता तो हड़प्पा की है, ये याद रखना, जितने भी ये स्थल हैं, चाहे मैंने हड़प्पा पे लिखे होंगे, मोहनजोदड़ो में लिखे होंगे, चाहे आपके चौहुंदड़ो में लिखे होंगे, जहां भी लिखे होंगे, तो है तो ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। जो फीचर्स बता रहे, विशेषता बता रहे हड़प्पा की, ऐसे लोग थे उस टाइम के, तो ये स्थल बता रहे हैं उनके बारे में, संस्कृति के बारे में बता रहा है। तो ये आपने कन्वर्ट किसमें करना है, ये हड़प्पा में, ठीक है। खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, यानी कि साइंस भी जानते थे, सीधा सिंपल सब इसमें समझो आप, ये साइंस भी जानते थे, खगोल विज्ञान जानते थे, इसका मतलब है खगोल विज्ञानी की साइंस बोलते नहीं, भाई यूनानियों ने हमें साइंस सिखाया, ईरानियों ने हमें साइंस सिखाया, तो भारत के लोग भी साइंस जानते थे बहुत पहले, ठीक है। तो इसके लिए 5,000 साल पहले,
इतनी बड़ी बात है, तो वो सारी चीजें आपको पता नहीं। बाकी आपने अभी भूकंप के साक्ष्य सुने होंगे, मलेरिया के साक्ष्य सुने होंगे, बाढ़ के साक्ष्य, तो यहाँ पे मिले हैं सुनामी के साक्ष्य। यानी इसका मतलब है ये किससे खत्म हुआ होगा, सुनामी से। ठीक है, तो ये यहाँ से मैंने आपको बाढ़ के लिखा दिए, भूकंप के लिखा दिए, मलेरिया के लिखा दिए, बट सुनामी के तभी तो बोलते कि अनेक इतिहासकारों ने ये कहा है, अनेक इतिहासकारों ने ये कहा। तो आपको ये बताना चाहिए सुनामी के कहाँ से मिले हैं, बाढ़ के कहाँ से मिले हैं। ये आप तभी जब आप उसको बार बार देखेंगे लेक्चर को तभी पता चलेगा आपको, रिवीजन करेंगे आप, तभी आप को रिलेट कर सकते हैं कि भूकंप वहां से है, बाढ़ वहां से है, ये सारी चीजें। उसके बाद धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 भागों में बांटा हुआ है क्योंकि सारे के सारे स्थल 2 भागों में बटे हैं। ये एकमात्र स्थल है जहां से मध्यम मार्ग या मध्यम नगर भी मिला है, मध्यमान नगर भी बोलते हैं, यानी जहां पर शासक वर्ग रहते थे। यहाँ पे ये पता है कि राजाओं का शासन भी था, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले इसमें पुरोहित रहते थे और नीचे आपके आम आदमी कर्मचारी रहते थे। नगर की बात कर रहा है ये, ठीक है, यानी ऊपर वाला बढ़िया बढ़िया घर, मतलब जहां उच्च, ये सारी चीजें, उसके नीचे मध्यम नगर, ठीक है, उसके नीचे कर्म, यानी कि नगर को भी शिफ्टों में, भाई ये फलाना कॉलोनी बोलते हैं ना, बोले ये फलाना कॉलोनी है, ये वो है। तो ये यहाँ के जो नगर है, यहाँ के जो नगर बने हैं वो 3 हिस्सों में बने हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। एकमात्र स्थल है जहां पर मध्य नगर भी मिला है, तीसरा नगर मिला है। ठीक है, रहने का स्थान लिए आप। बाकी यहाँ खेल के स्टेडियम, यहाँ खेलने का स्टेडियम भी मिला है, तो ये स्टेडियम भी पता होना चाहिए कि खेल, यहाँ खेलते भी थे बच्चे, ऐसा नहीं है कि काम ही करते थे या कृषि करते थे, ये सारी चीजें। तो ये खेल के साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे आप भी खेलते हो किसी चीज में, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। ठीक है, उसके बाद सूचना बोर्ड, यहाँ पर आप साइन बोर्ड भी लिख सकते हो, साइन बोर्ड भी कह सकते हो, यानी कि ब्लैक बोर्ड, यानी पढ़ते भी थे बच्चे। ठीक है, साइन बोर्ड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये चीज आपको बताएं, सूचना पट मतलब जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी साक्ष्य मिले कि लोग पढ़ते होंगे या पढ़ाते होंगे। ठीक है, तो ये भी आइडिया आपको लग रहा होगा। उसके बाद कृत्रिम, यानी कि जल प्रबंधन, ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं जल प्रबंधन के साक्ष्य। जल प्रबंधन मतलब टैंक, पानी को इकट्ठा करने की टेक्निक, ये पानी को इकट्ठा भी करते थे, यानी कि एक जगह। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी टेक्निक यूज करते थे। तो यहाँ पर पानी स्टोर के भी सारे स्नानागार में आपको मिलते हैं, तो धौलावीरा में भी ऐसी चीजें मिलती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपको चीजें। उसका नेवला जो आपने सुना होगा कि सांप को मारने वाला, ऐसा कुछ सुना होगा। ठीक है, ये एविडेंस भी यहाँ से मिलते हैं। और पॉलिशदार, पॉलिशदार स्तंभ, ये पॉलिशदार पाषाण स्तंभ का मतलब है जो पिलर होते हैं, ठीक है, जो पिलर लगे होते हैं उसको पॉलिश किया गया, सुंदर किया गया है, नकाशी बोलते हैं ना जिसको आप, उस चीज को। ठीक है, तो ये पॉलिशदार पाषाण स्तंभ भी मिले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से कि कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये धौलावीरा के बारे में कितना इंपॉर्टेंट मतलब ये स्थल है, ये सारी चीजें हैं जो आपको। अगला है बनावली। ठीक है, बनावली, ठीक है, ये आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा में भी काफी स्थल मिले हैं, ये कह सकते हो आप गुजरात के बाद सबसे ज्यादा हरियाणा में मिले। ठीक है, तो वो सारे स्थल हैं जो आपको पता होने चाहिए। हरियाणा का स्थल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हरियाणा में स्थित है और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी स्थापना की 1973 में। ठीक है, और इसके कौन कौन से साक्ष्य हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से साक्ष्य हैं ये लिख सकते हैं, जौ के साक्ष्य। ठीक है, अभी तक मैंने आपको गेहूं और जौ हड़प्पा में पढ़ाया था, यहाँ पे भी जौ के साक्ष्य मिले, यानी फसल भी करते थे, इसलिए इससे और बेटर समझेंगे आप। और हल के साक्ष्य, यानी हल के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि ये भी आप सकते हैं, क्योंकि आप तो क्या पता आपको ये जगह लिखा हुआ हो वहां पे कि मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, तो इसी की बात कर रहा है, हल की ही बात कर रहा है। इसके जगह आपको ये भी आ सकता है कि मिट्टी का हल मिला है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि बनावली आंसर लिखा है तो हल के साक्ष्य, कंफ्यूज नहीं है, इसी को बोल रहा है ये। ठीक है, तो एक मात्र। तो अगर जुते हुए खेत के साक्ष्य बोलेंगे तो कालीबंगा में, अगर मिट्टी का हल की बात की जाएगी तो बनावली। ठीक है, ये आपको अलग अलग, कंफ्यूज नहीं होना आपने इसमें। ठीक है, तो वो सारी। बाकी तिल और सरसों, मैंने बहुत सारी चीजें आपको फसलें बता दी है। तिल यानी कि अगर आप, मैं जब राजनीतिक जीवन पढ़ाऊंगा या धार्मिक जीवन पढ़ाऊंगा, सामाजिक जीवन, तो आप उसमें पता चलेगा कितनी फसलें जानते थे। और मैं बता देता हूं 9 फसलें जानते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग।
ठीक है, वो आपको इस चीज के बारे में पता नहीं। ताम्र के बाण ग्रह, इसका मतलब है तीर कमान, जानते थे तांबे से बने हुए थे, जो भी धनुष जो भी चीजें हैं ये चीजें यूज करते होंगे। और वो भी क्योंकि ये शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, तो इसलिए दोनों चीजें यूज करते थे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सूरकोतदा, सूरकोतदा ये भी गुजरात में स्थित है, जैसे कि धोलावीरा ये भी गुजरात में स्थित है। और इसकी भी खोज किसने की है, जगपति जोशी, यानी कि मैंने वहां लिखा है 1960 में की है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसके बारे में, यहाँ पे दो चीजें हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ घोड़े की अस्थियां एकमात्र स्थल है, ऐसे घोड़े को ये नहीं जानते थे, बट ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पे घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें आपको पता होना चाहिए। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि शॉपिंग, ये सारी चीजें देखो जो आज टाइम में है वही चीज इस समय भी होता है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में है। मैंने आज आपको स्थल के बारे में, आपने यहाँ पे नहीं जाना है, सीधा सिंपल शब्दों में आपने समझना है कि हमने 3 स्थल पढ़े, आपका क्या बोलते हैं, धोलावीरा, बनावली और सूरकोतदा, जिसमें से 2 हमने गुजरात के पढ़े और एक हरियाणा का पढ़ा। ठीक है, और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है, धोलावीरा में बहुत सारे साइंस के बारे में मिला है, खेल के बारे में मिला है, ये सारी चीजें, और जल प्रबंधन के बारे में आप नो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मध्यम नाम मार्ग, एक और मार्ग नहीं सॉरी नगर मिला है, तो वो भी चीजें आपको पता, ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा कि बनावली में हल्के साक्ष्य, मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले हैं, तो जो कि मैंने एक में से बोला कि 2-3 में से हरियाणा एकमात्र तो बनावली है। उसके बाद मैंने सूरकोतदा के बारे में पढ़ा, और सूरकोतदा में हमने पढ़ा कि घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए 3 पॉइंट याद रखने आपने, एक तो घोड़े के साक्ष्य, ठीक है, और एक आपके मिट्टी का हल, और यहाँ पर आपका खगोलीय विज्ञान, यहाँ 2-3 पॉइंट इसके याद रख लेने, खेल का स्टेडियम, खगोलीय विज्ञान और मध्यम नगर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये आज के लिए आपके लिए इतना ही, आप इतनी चीजें आप जरूर पढ़ें इसको साथ साथ। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से